नारायण 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 नारायण। तो सत्संग करने से घाटा नहीं होता, इसमें नफा ही होता है, कम ज्यादा होता है। जितना अधिक समझता है और जितना युग काम में लाता है उसके अधिक लाभ होता है। थोड़ा समझता है, थोड़ा ध्यान देता है, थोड़ा काम में लाता है तो थोड़ा होता है। होता है लाभ ही लाभ होता है, हानि होती ही नहीं, नुकसान होता ही नहीं। और व्यापार में धन में नुकसान और नफा दोनों होते हैं, और बिल्कुल दिवाली हो जाता है, बिल्कुल कर्जदार बढ़ जाता है, इतना नुकसान होता है। इसमें नुकसान होता ही नहीं, सब लाभ ही होता है। ये बात है कि नहीं बताओ भाई। सत्संग करने से जो वृत्तियां शांत होती है, दुख संताप चिंता मिटती है, वो पदार्थों के मिलने पर वैसी चिंता नहीं मिटती है। वस्तु की चीज भी खरीद कर लिया है, परंतु वस्तु के अभाव से दुख होता है। उस दुख में वस्तुओं का लोभ कारण है, वस्तुओं का भाव कारण नहीं है। तो वो लोभ सत्संग के द्वारा मिटता है। अभाव हमारे पास कई चीजों का अभाव है पर दुख नहीं है। अगर इच्छा है वो चीज नहीं मिले तो दुख होता है, तो दुख तो इच्छा से होता है, पदार्थ का अभाव में थोड़ी होता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? समझ आती है ना? तो सत्संग का चमत्कार है ये। नया आदमी नहीं समझता। सत्संग ज्यादा की वो जितना जल्दी समझता है उतना नया आदमी जल्दी नहीं समझता। ये बिल्कुल एकदम सत्संग का चमत्कार है। आदमी कितनी आंख खोलते बहुत ही चेत हो जाता है, नहीं तो बेहोशी जो रहता है। हमारे को तो ऐसा दिखता है भाई, आप लोग जानो, हमें तो पुस्तकें पढ़ते हैं, आपस में विचार करते हैं तो बहुत ज्ञान होता है। अपने को अपने अनुभव होता है नहीं, प्रमाण देने से इतना संतोष नहीं होता। मानो हम छुपाई दे देंगे, श्लोक दे देंगे, दुआ दे देंगे, उससे नहीं। हम तो कहते हैं कि अपने जीवन में फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये बात है, ये सत्संग का चमत्कार है। आपको इतना जल्दी उठा लेकर के सत्संग में ले आया तो सत्संग का चमत्कार ही है। कुछ लाभ के बिना आदमी की क्रिया कैसे हो करके नहीं छोड़ेगा। तो सत्संग का चमत्कार है, ऐसे देखने में आता है, हमारे जानने में आता है। सत्संग के द्वारा प्रत्यक्ष लाभ होता है, महान लाभ होता है। पर मेरे कहने से आप सुन लोगे तो कहने से सुन लेने से भी मानोगे तो लाभ है, पर तुम मानना पड़ेगा। और आपके खुद के लाभ हो जाएगा तो कहने सुनने की मानने की बात नहीं, आपको पता लग जाएगा। सत्संग होता हो और हम किसी तरह से न जाए तो शांति नहीं मिलती। एक खुराक जैसे कोई आदमी को भूख लगी और खुराक नहीं मिले, ऐसे सत्संग न मिलने से एक भूख का पता लगता है तो खुराक नहीं मिल रही। बिना खुराक मिलती रहे तो कोई भूख का पता नहीं लगता, परंतु न मिलने से पता लगता है। ऐसे सत्संग करने से आपको क्या चमत्कार होता है, ये सत्संग करते हुए इतना पता नहीं लगता। मैं सत्संग कहीं हो रहा आप जान नहीं सको और आपका रंग लगा है तो आपको पता लगेगा कि सत्संग का क्या होता है। मेरे मन में ऐसी बातें कहने पर भी संतोष नहीं हो रहा है। आप लोग ये बात ठीक मानते हो कि नहीं इसका पता नहीं है। अनुभव है इस बात, तो इसमें बहुत विलक्षण होता है, जीवन बदल जाता है। वो जीवन पद मिलने से, मिनिस्टर बनने से, धन मिलने से, जमीन जायदाद मिलने से वो फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर का फर्क पड़ जाता है। पैसा होता तो
सहूलियत होती है, हर एक चीज ले आते हैं, खरीद लेते हैं, ये बात हो जाती है। आदमी कोई हमारे हो तुम्हारा काम धंधा कर देंगे, उतना हमारी सहूलियत हो जाएगी। परंतु हृदय की चिंता मिट जाए, हलचल मिट जाए, ये आदमी कर सकते हैं, धन कर सकता है, कि मिस्त्री कर सकती है। ये दोनों का विचार नहीं करते आदमी। आप विचार करो तो विलक्षण आपको दिखे, विलक्षण का एकदम विचार कम करते हैं। विचार कम करने पर भी असर पड़ता है, और विचार करो तो महान असर पड़ेगा, बड़ा भारी असर पड़ेगा। ऐसे कोई लाभ नहीं है, मुझे लाभ नहीं है साहब, जिसमें इतना लाभ है। तो ये सत्संग का चमत्कार है, उसमें एक विलक्षणता है, अलौकिकता है, प्रकाश है। जैसे अंधेरा और बत्ती करके प्रकाश हो जाता है, इस तरह से हृदय में प्रकाश होता है, बोध होता है। हमें तो इसमें संदेह नहीं है भाई, बिल्कुल। नारायण 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 नारायण, ये चमत्कार है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 14 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना कर पर हुआ।